शहर शहर गांव गांव में सबसे पहले बात करेंगे स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की, जिनका कहना है कि अरकान असेंबली के बारे में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अनासर की जानिब से जाली और तज़हीक आमेज़ मवाद की अशात को रोका जाए। काबिल एतराज़ मवाद शाया करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर सोशल मीडिया के लिए बर वक्त ज़ाब्ता अखलाक मुतय्यन न किया गया तो अरकान असेंबली की साख मुतासर होगी। वो स्पेशल कमेटी नंबर 2 के इजलास से खिताब कर रहे थे। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी अयाज। बिल्कुल अनवार, ये खातून रुकन असेंबली थी जिनके हवाले से उनकी नाजेबा वीडियो जो कि जाली थी उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया था, जिस पर ये तहरीक इस्तेकाल जमा हुई थी, जिस पर चौधरी परवेज ने अपनी सरबराही में इस पर कमेटी कायम की थी। आज इस कमेटी में FIA और दीगर जो मुतल्लिका इदारे थे उनके आला हुकाम भी शरीक थे। सबको चौधरी परवेज ने अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर अरकान असेंबली जो तज़हीक में मवाद है सोशल मीडिया पर इसको रोका जाए। उन्होंने कहा कि आजकल अरकान असेंबली के बारे में सोशल मीडिया में मुख्तलिफ अनासर की जानिब से जारी और तज़हीक में मवाद की इशाअत को रोका जाए। अरकान असेंबली की बिलाजवाब तज़हीक की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम उठाए जाए। काबिल एतराज़ मवाद शाया करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। अगर सोशल मीडिया के लिए ये इस वक्त ज़ाब्ता अखलाक मुतय्यन न बहुत किया शुक्रिया। गया ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले पर तहकीकात कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का एलामिया कुछ देर में जारी किया जाएगा। नुमाइंदा न्यूज़ जहांजेब अब्बासी मजीद अपडेट करेंगे। जी जहांजेब। देखें, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक अहम इजलास आज हुआ है और इस मामले के ऊपर ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ऑडियो वीडियो लीक्स के मामले के ऊपर तहकीकात का मुतालबा करने जा रही है। इस मामले के ऊपर थोड़ी देर बाद एक बाकायदा एलामिया जारी किया जाएगा और इसमें ये मुतालबा किया जाएगा कि इस पूरे मामले की तहकीकात करवाई जाए। अब देखना ये है कि इस मामले को जो है वो किस तरह से इसकी तहकीकात होती हैं। क्या कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई जाती है या कोई जुडिशल कमीशन इस मामले के ऊपर बनाया जाएगा और फिर उसके बाद तमाम तर हकाइक जितने भी फरीकैन हैं वो पेश करेंगे। अगर इस मामले के ऊपर कोई कमेटी बन गई तो फिर इसके ऊपर कोई अहम फाइंडिंग आ सकती है। बहुत शुक्रिया। जहांजेब अब्बासी अपडेट कर रहे थे। पत्तों की तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में गिरफ्तार मुलजिम को तबीयत खराब होने पर मुंतकिल किया गया। DSP चेक करने पहुंचे तो मुल्तान रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने गाड़ी पर फायर कर दिए। DPO के मुताबिक DSP की गाड़ी पर पिस्तौल से 7 फायर किए गए, जबकि DSP महफूज रहे। रोड पर खड़े कैरी डब्बे को भी एक फायर लगा। कैरी डब्बे में सवार अफराद भी महफूज रहे। हमले से 10 दिन पहले इश्तिहारी मुलजिमान ने वीडियोज़ में DSP को धमकी भी दी थी। गुज़श्ता दिनों इश्तिहारियों के हाथों शहीद ASI की तफ्तीश DSP कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि बंदे मारे जाएंगे 8 दिन के अंदर अंदर। क्रिकेटी चोरी तो नहीं है, बम धमाके तो नहीं कि ये लोगों की दुआ उतने उठाता भेजा है उधर से। दूर जरूर डिप्टी साहब, आप ऐसे नहीं करो। खुदा का नाम है, ये आपसे दिया नहीं जाएगा। अगर इधर से आप निकल भी जाएंगे ना, आप बड़े लोग हैं, तो इंशाल्लाह दिन मैशर के आपसे ये दिया नहीं जाएगा। नियाज अहमद हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। नियाज बताएगा क्या वाकया पेश आया ये? जी बिल्कुल, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया तहसील अस्पताल के सामने मुल्तान रोड पर पेश आया है, जहां पर DSP सर्कल पत्तों की आसिफ हनीफ जोया एक मुलजम की इयादत के लिए अस्पताल जा रहे थे कि मुल्तान रोड पर 125 मोटरसाइकिल पर सवार 2 नामालूम अफराद ने अंधाधुंध गाड़ी पर फायरिंग करके मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक DSP सर्कल पत्तों की आसिफ हनीफ जोया की गाड़ी पर पिस्टल से 7 फायर किया गया, जिसमें DSP आसिफ हनीफ जोया मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, जबकि रोड पर खड़ी कैरी डब्बा भी फायरिंग की जिद में आ गई, जिसके तमाम मुसाफिर भी मौजूदाना तौर पर महफूज रहे। इतला मिलने पर DPO कसूर सोहेब अशरफ पुलिस की भारी नफरी के साथ जाए वकुआ पर पहुंचे हैं और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और शहर भर में नाकाबंदी करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी गई है। दिन दिहाड़े पुलिस की फायरिंग के वाकये ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया। नियाज अहमद अपडेट कर रहे थे। उधर फिरोजवाला में नामालूम अफराद के फायरिंग से मियाँ बीवी 2 बच्चों समेत जाँ बहक हो गए। सारी फैमिली गाड़ी में जा रही थी कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हौलनाक वाक़े की तफसीलात बताएंगे आफ्ताब फरीद। आफ्ताब, बताएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक इस हवाले से पुलिस का क्या कहना है? ये अफसोसनाक कार सवार फैमिली पर नामालूम अफराद की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग का वाक़या फिरोजवाला के इलाका मरल पार में पेश है, जिसमें नामालूम अफराद की जानिब से बाटापुर की रिहायशी कार सवार फैमिली पे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी समेत 2 कम से कम
बच्चे जो थे मौके पर जामा को के वाकई की इतला के बाद डीपी शेखुपुरा और डीएसपी फरोजवाला इमरान अब्बास फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीमों के हमरा साहिबकुआ पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जामा होने वालों में जैनब बीबी, शौहर शाहनवाज और 2 कमसन बच्चे शामिल है। डीपीओ शेखुपुरा एहसन सैफुल्ला का कहना है कि वाकया दरीना दुश्मनी का नतीजा लगता है। दूसरी जानिब आईजी पंजाब राव सरदार अली खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए आरपी शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब करते हुए मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। मौके पर मौजूद डीपीओ शेखुपुरा का कहना है कि मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें बहुत शुक्रिया आफ्ताब फरीद अपडेट कर रहे थे। गुजरांवाला में बीनाई से महरूम अफराद के लिए खुशखबरी, अतिया की गई आंखों के ऑपरेशन शुरू हो गए। डीएचक्यू अस्पताल में 5वां कामयाब ऑपरेशन हो गया है। आंखों के कार्निया तब्दीली का बाकायदा वार्ड कायम कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान मजीद अपडेट करेंगे। जी शफकत। जी बिल्कुल, गुजरांवाला के वो लोग जो बेनाई से महरूम हैं और वो भी कार्निया की वजह से या उनकी आंखों में चोट आने की वजह से उनकी बेनाई चली गई थी, उनके लिए खुशखबरी है कि गुजरांवाला में उनकी आंखों का इलाज, उनको बाकायदा आंखें डोनेट होना शुरू हो गई हैं। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े जो प्रोफेसर डॉक्टर असद यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने आज यहाँ पर वार्ड का भी इफ्तिताह किया। आज एक बहुत बड़ी तकरीब भी मुनक्कद हुई इस हवाले से। आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का जो शोबा है वो बेसिकली उन मरीजों के लिए है जिनका कॉर्निया सामने जो आपको बाहर काला हिस्सा नजर आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर इसमें सफ़ेदी आ जाए चोट की वजह से, कुकरों की बीमारी की वजह से या पैदाइशी तौर पर ये सफ़ेद हो, तो ऐसे मरीज को कॉर्निया ट्रांसप्लांट करने से उनकी नज़र बहाल कर दी जाती है। अब तक की सूरत ये है कि यहाँ पर 5 जो है वो कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं, वार्ड कायम हो चुकी है। अब 70 के करीब मजीद उम्मीदवार है जिनका बहुत जल्द ऑपरेशन किया जाएगा। जी मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। शिकारपुर की तहसील खानपुर के गांव सावन पहोड़ में 2 सगे भाई खसरे की वबा से जाम बहक हो गए। मुतासरा खानदान के मजीद 4 बच्चे खसरे की वबा में मुब्तला हैं। गांव के वकीलों के मुताबिक इलाके में खसरे की टीमें नहीं पहुंच सकी। मजीद बताएंगे आगा तारिक। जी आगा तारिक। जी आपको बताता चलूँ, अफसोसनाक वाक़या पेश आया है खानपुर के तहसील जो है यूनियन काउंसिल गढ़ी तेगो में। ये जो गांव है सावनपोड़ में 2 सगे भाई जो हैं वो खसरा की वबा बीमारी से फौत हो गए हैं। इस इलाके में जो है टीमें नहीं पहुंच सकी हैं, जिसकी वजह से मकीनों का कहना है कि यहाँ बीमारी जो है वबा जो है फैल गई है, जिसकी वजह से 2 बच्चे मासूम, एक शुएब 5 साल और एक जुएब पौड़ जो है वो फौत हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आगा तारिक अपडेट कर रहे थे। मरकर भी चैन न पाए तो किधर जाएंगे। सजावल के इलाके बाबुल आशारी के मकीन पुल न होने से जनाजा कश्ती के जरिए नहर पार करने पर मजबूर। इलाका मकीन के मुताबिक सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के मुंतखब नुमाइंदों को बार बार नहर पर पुल तामीर करने की दरख्वास्त भी दी है। ताज़ा गुल इस हवाले से हमें मजीद अपडेट करेंगे। ताज़ा गुल बताएगा क्यों यहाँ पर पुल नहीं बनाया जा रहा। जी बिल्कुल, ये इलाका मकीन का यही कहना था कि इलाके के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं और सिंध गवर्नमेंट को भी मुतअद्दिद बार जो है ये दरिया पुल है, नहर है, इस पर जो है पुल बनाने की दरख्वास्त दी है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ जो हमें पुल तामीर करके नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम मजबूरन जो है एक कब्रिस्तान दूसरे तरफ है तो उसको। बहुत शुक्रिया, ताज़ा गुल अपडेट कर रहे थे। पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी भट्टे और फसलों की बाकियात जलाने का अमल जारी है। जिले इंतजामिया कहीं कार्रवाई कर रही है तो कहीं आंखें बंद हैं। चूरिया में तहसील इंतजामिया स्मोक को कंट्रोल करने में नाकाम। भट्टाजात को जिग जैग में मुंतकिल न किया जा सका। फसलों की बाकियात जलाने के अमल भी जारी। इलाका भर में स्मोक ने डेरे जमा लिए। किसान हजरात अपनी बकायाजात फसलों नू अग ला के सानू मुख्तलिफ बीमारियां में मुब्तला कर रहे हैं ते आला हकाम अगे दरखास्त है कि इस कंट्रोल किया जाए और इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई की जाए। किसान अपनी फसलों के बकायाजात को आग लगा रहे हैं। हमें सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि किसानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लैया में भी खिलाफ वर्जियाँ जारी। डिप्टी कमिश्नर का एक्शन। महकमे माहौलियात ने तहसील लैया में मुतादिद भट्टों को खिलाफ कानून चलने पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रेस्क्यू 1122 की फायर ब्रिगेड की मदद से 30 से ज्यादा गैर कानूनी भट्टों की आग को बुझा दिया गया। जैसे जैसे सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है, इसी तरह लोअर दीर में मुर्गी के गोश्त की तलब में भी इजाफा हो रहा है। मुर्गी का गोश्त जहां मकामी घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं मेहमानों को भी सौगात के तौर पर पेश करते हैं। देखिए नवाब बादशाह की रिपोर्ट।
लोअर दीर में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। देसी मुर्ग की मांग में भी इजाफा हो गया। देसी मुर्गी का गोश्त मेहमानों को सौगात के तौर पर, जबकि बीमारों को तवानाई के लिए पेश किया जाता है। ये देसी मुर्गियाँ है और ये बहुत मुफीद है। मेहमान जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं हम उनको भी खिलाते हैं और खुद भी यही खाते हैं और ये बहुत मुफीद है। लोग शौक के तौर पर भी देसी मुर्ग घरों में पालते हैं। कुदरती दाना खाने से उनके गोश्त की अफादियत भी बढ़ जाती है। डॉक्टर्स के मुताबिक देसी मुर्ग का गोश्त और अंडे खुश्क सर्दी में बच्चों को बीमारियों से महफूज रखते हैं। क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाती है। देसी मुर्गों के गोश्त और अंडों में प्रोटीन ज्यादा होते हैं जो हमारे सेहत के लिए भी मुफीद है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा करते हैं। गाँव के लोग देसी मुर्ग पाल कर शहर में मुँह मांगे दाम पर फरोख्त करते हैं। सेहतमंद और तंदुरुस्त जिंदगी के लिए देसी अंडे और गोश्त हर उम्र के लोगों के लिए इंतहाई जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, न्यू न्यूज़, लोअर दीर। महंगाई ने गरीब आवाम की कब्र तोड़ दी और तो और पुराने कपड़ों का हुसूल भी मुश्किल हो गया। तंगवानी के लंडा बाजारों में इस्तेमालशुदा मलबूसात भी महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। शहरी दुहाइयाँ देने पर मजबूर हैं। सुभान अली मलिक की रिपोर्ट। महंगाई की दुहाइयां जारी, तंगवानी में लंडा बाजार भी महंगे हो गए। शहरियों का कहना है लंडा बाजार गरीबों और मुतवस्सित तबका के लिए रिलीफ के जरिया होते हैं। अब तो महंगाई ने यहाँ का रास्ता भी देख लिया है। इस्तेमालशुदा कपड़े भी गरीब की पहुँच से दूर हो गए हैं। हुकूमत ने हमारे लंडे के दुकानों को भी नहीं बख्शा, हमारे ऊपर भी टैक्स लगा दिए। पहले ये चीजें हमें सस्ते दामों में मिलती थी, अब ये चीजें ऊपर से महंगी मिल रही है। दुकानदार कहते हैं हम बेबस हैं, लंडे पर कई फीसद टैक्स लगा दिया गया है, इससे चीजें महंगी हो गई हैं। पिछले साल की बनिस्बत अभी हम देख रहे हैं तो महंगाई 3 गुना बढ़ गई है। आवाम का कहना है कि गुज़श्ता साल जो जैकेट 600 रुपए का था, इस साल दुकानदार 1000 में देने पर भी राजी नहीं। कैमरामैन सज्जन मेरानी के साथ सुभान अली मलिक, न्यू न्यूज़, तंगवानी। सर्दियां शुरू होते ही मुख्तलिफ लवाजमात की डिमांड बढ़ गई। खुश्क मेवाजात का कारोबार अरूज पर पहुंच गया। चित्राल में चलगोजे के कारोबार में तेजी आ गई, लेकिन अवाम महंगाई के सबब चलगोजे खाने का सिर्फ ख्वाब ही देख सकते हैं। कमाल अब्दुल जलील की रिपोर्ट। चलगोजे खाना बस एक ख्वाब रह गया, लेकिन चित्राल में चलगोजों का कारोबार उरूज पर। व्यापारियों ने करोड़ों रुपए के चलगोजे खरीद डाले। चलगोजे के व्यापारियों का कहना है ये नफा बख्श कारोबार है। मकामी समाजी कारकुन शाह फहद कहते हैं चलगोजे के कारोबार से मकामी लोगों, ट्रांसपोर्टर्स, मजदूरों को रोजगार मैसर आता है। इससे इलाके को भी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी, सबको फायदा पहुँच रहा है। जो ठेकेदार ये लेके जा रहे हैं वो भी टैक्स पे कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। तो ओवरऑल ये चित्राल के लिए अच्छा है और लोगों को इससे फायदा हो रहा है। चलगोजे के कारोबार से हुकूमत को टैक्स की मद में खातिर खाह रकम मिल जाती है। चलगोजे की मुंतकली के लिए महकमा जंगलात से बाज़ाब्ता राहदारी लेना पड़ती है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।